दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। और इस कहानी में किसी भी व्यक्ति, नाम, उत्पाद या वास्तविकता का अपमान नहीं किया गया है। अगर आप लोग हमारे एक्स नॉवल चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो पहुंचाते रहें। धन्यवाद। एपिसोड 4। कबीर का तमाशा। कबीर को घर ले आते हैं। घर देखने में छोटा था, एक मिडिल क्लास घर था, पर वो एक बहुत बड़ा घर था जहां 5 बेडरूम थे, एक हॉल और किचन था। घर के सोफे पर 2 आदमी बैठे हुए थे जो 60 की आसपास के उम्र के थे, और वही कुर्सियों पर बैठे खाने के टेबल पर हाथ रखकर एक औरत रो रही थी और दूसरी उसे संभाल रही थी। वहीं 2 लड़कियां थी, जिनमें से एक बड़ी अनु जो शादी की उम्र की थी और एक छोटी थी प्रीति जो अभी भी कॉलेज में पढ़ती थी। घर के नीचे कबीर तमाशा कर रहा था। घर आने के लिए जैसे तैसे कर वो दोनों उसे ऊपर ले आते हैं। घर के दरवाजे की घंटी बजने पर अनु दौड़कर जाकर दरवाजा खोलती है और उन लोगों के साथ कबीर को नशे की हालत में देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, भाई ये क्या हाल बना रखा है। और उन 2 लड़कों से पूछती है, युवी, विराट, तुम्हें भाई कहाँ मिले, ये सब हुआ कैसे। युवी दिखने में उन सभी बच्चों में सबसे ज्यादा खूबसूरत था। वही विराट दिखने में साधारण था पर तेज दिमाग वाला था। कहता है, अनु दी, हम अंदर आ जाए, फिर बात करते हैं। उसके पीछे से कबीर के पिता जो सोफे पर बैठे थे कहते हैं, उसे अंदर आने कोई जरूरत नहीं है। उनकी बात सुनकर टेबल पर बैठी दूसरी औरत कबीर की मौसी मीरा कहती है, अरे जीजाजी, आप ये क्या कह रहे हैं, हमारा बच्चा है वो। नहीं मीरा, उसे बाहर ही रहने दो, तभी उसकी अक्ल ठिकाने आएगी। तभी रोते हुए कुर्सी से उठकर कबीर की मां माधुरी आती है और कहती है, प्रीत जी, आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं, वो नशे में है और इस हालत में कहाँ जाएगा वो। मीरा कहती है, हाँ बड़े जीजाजी, दीदी बिल्कुल ठीक कह रही है, हम इस बारे में सुबह बात करते हैं ना। मामला हाथ से जाता देख विराट युवी को कबीर को संभालने को कहता है और अंदर जाता है और कहता है, बड़े पापा, आप भाई को अपनी बात रखने का मौका तो दीजिए। और जैसे माँ ने कहा, कल तक इंतजार करते हैं। और वैसे भी इतनी रात को सोसाइटी वालों को अपने घर का तमाशा दिखाना अच्छा नहीं होगा, मेरी खातिर प्लीज बड़े पापा। विराट सबसे ज्यादा समझदार था, इसलिए उसकी बात मानकर कबीर के पिता प्रीत जी मान जाते हैं और उसे कमरे में ले जाकर सुला देने को कहते हैं। विराट और युवी उसे संभालकर कमरे में ले जाकर सुला देते हैं और थोड़ी देर बाद बाहर आते हैं। और फिर विराट कहता है, हम सभी को अभी सो जाना चाहिए, बहुत रात हो गई, जो होगा वो सब कल देखा जाएगा। घर के बड़े प्रीत जी थे, पर मॉडर्न नए ख्यालात के होने से उनके घर में छोटों की बात को भी माना जाता था। विराट अपनी मां को चलने के लिए कहता है और वो वहां से चलते हैं। उनका घर एक ही था, खाना सब कुछ एक ही घर में बनता था, बस विराट और उसका परिवार सामने वाले फ्लैट में रहते थे। विराट और प्रीति दोनों बहन भाई थे, जिनकी मां मीरा जो माधुरी की छोटी बहन थी और राजेश जो अब इस दुनिया में नहीं है और वो उनके सामने वाले फ्लैट में ही रहते थे। वही कबीर, युवी, युवराज और अनु, अनुष्का, तीनों बहन भाई जो माधुरी और प्रीत जी के बच्चे थे और घर के बड़े थे। जहां कबीर 26, घर सबसे बड़ा, उसके बाद अनु 24, फिर विराट 24 और युवी 19 जो कॉलेज कर रहा था, और सबसे छोटी थी प्रीति 18 जिसने अभी अभी इंजीनियरिंग पढ़ना शुरू किया था। अगले दिन का सूरज उगता है और आराम से सोए हुए कबीर के चेहरे पर सूर्य की किरणें आती हैं, जिससे वो जाग जाता है। पर जैसे उठकर बैठता है तो कल के किए हुए शराब के नशे के कारण उसका सर दुखने लगता है, इसलिए वो अपना सिर पकड़कर अपनी माँ को आवाज लगाता है, माँ, माँ। पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता है और वो उठकर सर पकड़ते हुए अपने कमरे से बाहर आता है। जहां आकार देखता है तो घर के सभी लोग वहां मौजूद थे और उन सभी को वहां देख वो समझ जाता है कि उसने कुछ किया है और चुपचाप जाकर उस खाने की टेबल पर जाकर बैठ जाता है और अपनी मां को नींबू पानी बनाने के लिए कहता है। प्रीत जी कबीर के पिता जो सोफे पर बैठे थे और उसे हुक्म चलाते देख खड़े होकर उस पर चिल्लाते हुए कहते हैं, थोड़ी तो माफी मांगने तक की शर्म रख, जो यहाँ आकार अपने हुक्म चला रहा है। तो विराट उनके सामने आकर उन्हें शांत करने की कोशिश करता है और कहता है, बड़े पापा आराम से। क्या आराम से विराट, कल इसने भरी सोसाइटी में हमारी इज्जत उतार दी, सारे लोग देख रहे थे इसे और इसकी नाकाम जिंदगी का नजारा। कबीर अपनी नजरें नीचे रखकर चुप ही रहता है और सुनता रहता है। कबीर के पिता कहते हैं, तुझे हम लोगों पर तरस नहीं आता है क्या? 2 महीने पहले जिस दिन वो लड़की तुझे छोड़कर गई, उस दिन से तू शराब के ऊपर शराब, दिन रात उस शराब के नशे में डूबा रहता है। अरे कम से कम मेरी नहीं पर अपने माँ की इज्जत की फिक्र कर, रोज रात तक तेरे लिए जागती बैठती है। आज तक मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि तेरी माँ हमेशा हमारे बीच में आ जाती है और मुझसे कहती थी कि नहीं सब ठीक हो जाएगा, वो इस घर का बड़ा बेटा है, समझ जाएगा, पर तू नहीं। और अगर उसके लिए नहीं तो अपनी बहनों के बारे में सोच, जिनसे तू इतना ज्यादा प्यार करता है। ऐसा हाल रहा तो कौन इनसे शादी करेगा? कम से कम उनके बारे में सोच, क्या असर पड़ेगा उन पर तेरा। और कबीर की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वो उन आंसुओं को सबसे छुपाता है और अंदर अपने कमरे में नींबू पानी का ग्लास लेकर चला जाता है
उसके ऐसे जाने पर उसके पिताजी कहते हैं, बस तो यही कर सकता है, सबसे भाग सकता है और कुछ नहीं। अब आगे कबीर क्या करेगा, क्या वो अपने आप को सुधारेगा या फिर कुछ और करेगा, जानने के लिए देखिए दिल है कि मानता नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर।